हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है ना? कभी भी आपने श्री कृष्ण का, भगवान का कभी भी खामोशी चेहरा नहीं देखे हैं। वो हर समस्या का हल मुस्कुरा कर देते हैं। हर समस्या को मुस्कुरा देते हैं। जिस समस्या पर आप मुस्कुरा दिए, समझ जाइए वो समस्या खत्म है। ठीक है ना? तो हम मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना? तो इस सेशन में आप ध्यान से देखिए और समझिए, और बहुत ही गंभीर। बड़ा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? गोलीय का मतलब होता है गोल। ठीक है ना? किसी खोखले गोले का ये क्या है? भाग है। ठीक है ना? एक ये क्या है? गोल है। ठीक है ना? और यहाँ से जब ये भाग मतलब क्या होता है? हिस्सा। ये क्या है? किसी खोखले गोले का भाग है। और जब ये खोखले गोले है ना, तो इसी इसका कहीं ना कहीं क्या होगा? केंद्र होगा। कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? केंद्र होगा। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ठीक है ना? ये क्या वक्रता केंद्र, ये क्या है? वक्र, इसका भी कहीं ना कहीं होगा अगर इस तरह से राउंडेड कर दे। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र। और ये कौन सा दर्पण है? चलिए कोई सा एक दर्पण बना देते हैं। ठीक है, कोई एक दर्पण बना दिए, कोनो दिक्कत? यहाँ पे रहता है दर्पण के मध्य बिंदु, क्या रहता है? ध्रुव। तो ध्रुव और क्या, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु में क्या था? ध्रुव। और इस खोखले गोले का जो केंद्र था, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोले? वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना? तो क्या, अच्छा इसका अगर हम लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ध्रुव गोलीय, गोलीय दर्पण जिस खोखले, खोख खोखले खोखा खोखले गोले, गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसके केंद्र, उसके केंद्र, केंद्र और और ध्रुव के बीच की, बीच की दूरी को, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं? समझिए पहले, यहाँ है वक्रता केंद्र, यहाँ है क्या? ध्रुव। ऐसे अगर इसको गोल कर देंगे तो यहाँ केंद्र हो जाएगा। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या है। तो इससे किसे सूचित करते हैं? आर से। वक्रता, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। आर से सूचित करते हैं, करते हैं। ठीक है ना? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना?
चलिए फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। बोला एक चित्र द्वारा, देखिए किसका बात बोल रहा है, चित्र का बात, ठीक है ना। और क्या, अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र के मुख्य अक्ष को दर्शाइए। बोल रहे क्या, एक दर्पण बनाइए। क्या बनाइए, दर्पण। और कौन सा दर्पण बनाने बोल रहा है, कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, नहीं। चलिए, जो बोल रहा है वही करेंगे, उनके अलावा अगर कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण बनेंगे। चलिए, हमको क्या है, बना दिए, बना दिए ना, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या आता है, ध्रुव। क्या आता है, ध्रुव। और क्या रहता है, फोकस। और फोकस से दुगुना रहता है कौन, वक्रता केंद्र। कौन रहता है, वक्रता केंद्र। और ये क्या है, फोकस। ये क्या है, ध्रुव। अब इस तीनों को क्या कर दिया, मिलाइए, ठीक है ना। अब ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये बिंदु क्या है, फोकस। और वक्रता केंद्र, है ना। और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। मतलब इस, ये क्या है, ये लाइन जो यहाँ से यहाँ, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। तो ध्रुव, फोकस और वक्रता त्रिज्या को जब मिलाते हैं, मिलाते हुए जब रेखा आगे बढ़ती है, वो क्या होता है, मुख्य अक्ष, नहीं। तो वक्रता के सी, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। दूसरा बात, सी क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। और एफ क्या है, फोकस। क्या है, फोकस। क्या है, फोकस। और पी क्या है, ध्रुव। क्या है, ध्रुव, ठीक है ना। तो यही फिगर हमको बनाने के लिए बोल रहा था। फिर अब चलते हैं अगले सवाल में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में ही क्यों किया जाता है। बोल रहा है क्या, उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण हम समझते हैं पहले। ये गाड़ी का, टेम्पो का समझ लीजिए प्लेट है, इसी में एक उत्तल दर्पण लगा है। और जिसका क्या रहता है, अंदर वाला सतह क्या रहता है, काले। जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ। क्या रहता है, परावर्तक सतह उभरा हुआ, ठीक है ना। तो आप समझिएगा। और एक और ले लेते हैं, ठीक है, कवर। जिसमें कौन सा लगा दिए, अवतल दर्पण। क्या लगा दिए, अवतल गड्ढा। और एक ले लेते हैं समतल दर्पण। ये क्या, समतल, ये क्या अवतल, ये क्या है। अब समझिए, ठीक है। अब थोड़ा समझने का बारी है, थोड़ा गौर करने का बारी है, ठीक है ना। कवर कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो बोल रहे क्या, कि साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, सीधा। और वस्तु से छोटा बनता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। देखिए, अगर ये, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर दृष्टि क्षेत्र दिखे, या कहाँ से दिख रहा है, कितना कवर कर रहा है, कर रहा है ना, ज्यादा, है कि नहीं। और अवतल दर्पण में देखे तो अगर इधर का देंगे तो यही लड़ जा रहा है, लड़ रहा है ना। तो इसको देखिए, इसको क्या आ जाएगा, सामने वाला करेगा, करेगा कि नहीं। और अब समतल दर्पण में भी क्या है, सामने। देखे तो दृष्टि क्षेत्र ज्यादा, एरिया किसको दिख रहा है, उत्तल दर्पण। किसको, उत्तल दर्पण। इसलिए हम क्या करते हैं, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नहीं। तब हम इसको लिख के समझते हैं, ठीक है ना। वाहनों के साइड मिरर में,
वाहनों के साइड साइड मिरर मिरर में उत्तल उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं उपयोग करते हैं जिनका निम्नलिखित कारण है जिनका जिनका निम्नलिखित कारण है क्या है निम्नलिखित कारण है बताते हैं क्या क्या पहला कारण उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में सीधा सीधा प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब बनता है ठीक है ना दूसरा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है दूसरा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वस्तु से अधिक छोटा बनता है छोटा बनता है और उसके बाद प्रतिबिंब क्या दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि यह दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है समझे तो अब तो इतना तो जान गए कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो जो नहीं क्या उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह प्रतिबिंब सीधा बनाता है क्या बनाता है प्रतिबिंब सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है और क्या इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है क्या होता है दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित रहता है समझ गए ना तो ये अच्छे क्वेश्चन है इन पर ध्यान दीजिएगा ठीक है फिर चलिए अब अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं गोलीय दर्पण के लिए क्या गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखकर समझाइए ठीक है ना गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र नहीं चलिए आते हैं समझिए गोलीय दर्पण सूत्र नहीं बोले वस्तु को U से तथा प्रतिबिंब V से एवं क्या
फोकस फोकस के बीच फोकस के बीच संबंध संबंध बताता है। बोल, संबंध बनाता है, संबंध इसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। इसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। इसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना। आपके साथ इस संघर्ष में हम भी हैं। आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, हम आपके साथ चलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।